मेरे चैनल लाइफ द आर्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की हमारी कहानी डॉक्टर चंद्रवीर द्वारा लिखित धीरू नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे उसकी सौतेली माँ धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके कारण उसे शहर में आकर वहाँ की गली गली में धक्के खाता फिरना पड़ता है। तमाम रात धीरू शहर की सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन गश्ती पुलिस ने फुटपाथ पर लेटने ही नहीं दिया। कई दिन निकले पार्क की बेंच पर लेटकर आंखें बंद की ही थी कि पुलिस के सिपाही ने डंडा मारकर उठा दिया। किसी भागते जेब कतरे ने बटुआ बेंच के नीचे फेंक दिया था, वह उसी के नाम लगा। धीरू ने सिपाही के पांव पकड़े, लाख मिन्नतें की, कसमें खाई, रोया, गिड़गिड़ाया, पर सिपाही न माना। बाल पकड़कर सीधा चौकी ले गया। 24 घंटे हवालात की सीलन भरी अंधेरी कोठरी में डाले रखा और जब कोई छुड़ाने न आया तो चालान करके जेल पहुंचा दिया। जेल गुलामी का पर्याय होती है। जेल में आकर धीरू का मन बहुत दुखी था। परेशानी का एक कारण यह भी था कि उसने जेल नहीं काटी थी, मगर फिर भी उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। जिंदगी तो पहले ही सजा थी, उस पर यह कलंक। और जो चाहते हैं वह मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वही मिलता है। अब जो मिल ही गया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। धीरे धीरे धीरू ने अपने मन को समझा लिया कि 6 महीने की ही तो बात है, कटते कटते आखिर कट ही जाएंगे। बाहर ही कौन सा सुख था। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन रोटियां बांटने किसी सेठ की गाड़ी भी नहीं आती। पेट पकड़कर बैठ जाना पड़ता है कि भूख से हुआ दर्द किसी तरह रुके। आंखों में नींद की बात तो छोड़िए ही। कई बार सोचा कि गांव वापस लौट चले, पर जी नहीं माना। आखिर उसका है ही कौन वहाँ। जालिम सौतेली माँ और उसके इशारे पर नाचता दब्बू बाप। घर की जलालत भोगने से तो बेहतर है यहीं कहीं भीड़ भरे शहर के अजनबी लोगों के बीच भूखा प्यासा पड़ा रहना। धीरू दिल का सच्चा था और आचरण का खरा। भीख मांगना उसे अपमानित होना लगता था। कोई भी उसका सहायक नहीं था ईश्वर के अलावा। ईश्वर पर फिर भी भरोसा था, जिसने उसकी माँ छुटपन में ही उससे छीन ली थी। सौतेली माँ की मार पिटाई और यातनाएं जब उसके याद आती तो वह उफ कर बैठता। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाला था, तब वह बाप जिसका वह बेटा था, वह तमाशबीन बनकर उसे घर से बाहर जाते देखता रहा था। शहर में जी रहा था किसी आवारा कुत्ते की तरह। नरक था, मगर रहने की आदत पड़ती जा रही थी। शिकवा भी करे तो किससे, शिकायत भी करे तो किससे। भाग्य का लेखा था, जो लिखा गया वो सब तो भोगना ही पड़ेगा। यही आसान सा जीवन दर्शन था उसका। उसने जेल और शहर का तुलनात्मक अध्ययन किया तो जेल को ठीक पाया। जेल में मिलता है 2.5 वक्त का पेट भराई खाना और टांग फैलाकर सोने की जगह, जबकि शहर में दोनों ही समस्याएं बड़ी विकट हैं। धीरे धीरे जेल उसे सजा भोगने की जगह नहीं, बल्कि ससुराल की सी मेहमान नवाजी लगने लगी। सुबह सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात जेल के आंगन में सभी कैदी इकट्ठे होते हैं और योग सीखते हैं। नहाने के बाद लाइन में बैठकर सब नाश्ता करते हैं, मानो गांव की किसी शादी ब्याह में जीम रहे हों। नाश्ता कर चुकने पर जेल के बगीचे में थोड़ा श्रमदान कराया जाता है। तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता है। जमकर खाओ और अपनी बैरक में जाकर फर्श पर कंबल बिछाओ और सो जाओ लंबलेट होकर। छत में कई पंखे लगे हैं, सो घूम रहे हैं सरासर। घंटे 2 घंटे आराम से सोकर तीसरे पहर उठ जाइए। पेड़ की छाया में जो नलका है उसका पानी फ्रिज के पानी को भी मात देता है। बेहद ठंडा पानी पीजिए छक्कर। तभी कैदी हवलदार की आवाज आती है कि ले जाओ अपनी अपनी चाय, कुल्हड़ भर चाय पीजिए और जेल के आंगन में कहीं भी बैठकर पीजिए। चाय पीने के बाद रोजाना ही तो कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। कभी किसी समाज सुधारक का भाषण होता है तो कभी किसी साधु वाधु का धार्मिक प्रवचन। रामलीला के दिनों में तो कई दिनों तक शाम को रामलीला होती थी। अगर कोई खास कार्यक्रम नहीं है तो बड़ा सा टेलीविजन आंगन के बीच रखा जाता है, जिस पर और कुछ नहीं तो समाचार तो सुनवाए ही जाते हैं। कई बार फिल्म भी दिखाई जाती है, मगर देशभक्ति की। धीरू के लिए खुशी के दिन थे। पता ही नहीं चला कब 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह का नाश्ता किया ही था कि एक सिपाही ने उसे आवाज लगाई, जिसे जेल में चौधरी साहब कहते थे।
धीरू की नज़र में वह एक अच्छा आदमी था, क्योंकि वह कैदियों को सताने के खिलाफ था और गरीबों के लिए उसके मन में दया की भावना थी। हाँक सुनकर धीरू उसके पास पहुंचा तो उसने अपने हाथ में थामा लेटर हिलाकर भारी आवाज़ में कहा, ओए, तेरे छूटने का लेटर आ गया है। उधर ऑफिस से जाकर ले ले अपने कपड़े लत्ते और ज़रा जल्दी कर, तुझे बाहर निकाल कर ही होगी मेरी ड्यूटी पूरी। धीरू पागल की तरह देखता रहा एकटक। सिपाही के शब्द तो जा रहे थे उसके कान में, मगर अर्थ कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओए, मेरा मुंह क्या देख रहा है, कुछ समझा नहीं क्या? मैंने कहा तेरी सजा पूरी हो गई है और तू आज़ाद हो गया है जेल से। सिपाही ने सख्ती से कहा तो धीरू के मुंह से धीमे से निकला, इतनी जल्दी बीत गए 6 महीने? कल शाम ही बीत गए थे 6 महीने, तो आज से तो 7वां दिन महीना शुरू हो गया है। चौधरी सिपाही ने जब अजब भाव से देखा और कहा, अबे, जेल से निकलने के दिन गिनते हैं लोग बाग, निकलते हुए खुशी होती है सबको। किसी किसी के घर वाले तो मिठाई तक बांट जाते हैं पुलिस वालों को, और एक तू है। भला चंगा दिख रहा था जब मैंने आवाज़ लगाई, मगर रिहाई की खबर सुनते ही मुर्दनी छा गई चेहरे पर। बात क्या है? एक बारगी खिसिया सा गया धीरू, फिर हिम्मत जुटाकर बहुत ही मायूसी से बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता साहब कि मेरी सज़ा बढ़ा दी जाए और जेल में ही रहने दिया जाए मुझे? उसकी बात सुनकर आश्चर्य से गंभीर सा हो गया सिपाही। पूछा, आखिर कहना क्या चाहता है तू? अजीब आदमी है, बिना किसी गुनाह के, मेरा मतलब झूठे गुनाह में जेल आया, अब निकलने का वक्त आया तो सजा ही बढ़वाना चाहता है। ओए, इस गुलामी में क्या मजा आ रहा है तुझे? चौधरी सिपाही की द्रवित होती आवाज़ से लगा कि उसके मन में दया का भाव उपज रहा है। अगर कुछ खुशामद की जाए तो जेल में जो का त्यों रखवा ही देगा चौधरी। आखिर खुशामद का तो भूखा होता ही है आदमी। धीरू ने अपना आखिरी हथियार आजमाया। वह जमीन पर बैठा और चौधरी सिपाही के पैर पकड़कर विनती करने लगा, मुझे जेल से मत निकालो, बाहर तो मर जाऊंगा माई बाप। चौधरी सिपाही ने उसे उठाया तो उसकी आंखें सजल थीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्यार से पूछा, आखिर तू क्यों रहना चाहता है यहाँ? धीरू ने सरलता से जवाब दिया, यहाँ 2 जून की रोटी है साहिब, सोने का इंतजाम है और सब अपने लोग हैं, मुझे तो खूंखार लोग भी अपना ही समझते हैं। सिपाही ने उसे गौर से देखा और होले से मुस्कुराया, फिर बोला, चल मेरे साथ मेरे घर, खेती बाड़ी का काम है और जेल से भी ज़्यादा सुख का इंतजाम है। और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। धीरे से मुस्कुराकर अपनी आंखें पोंछ ली धीरू ने और चौधरी सिपाही के पीछे पीछे चल दिया। साथियों, हमारे महानगरों में आज इतनी भीड़ हो गई है कि किसी गरीब का जीवन जीना कठिन हो गया है। यह गांव का लड़का शहर की इन्हीं विसंगत परिस्थितियों से परेशान था। इसे जेल का जीवन ही सुखमय लगने लगा था, इसीलिए यह जेल में रहना चाहता था। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल लाइफ द आर्ट को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।